ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में विद्या मन ही मन सोचती है कि अरमान को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सावधान रहना चाहिए था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अरमान कैसे अभिरा को प्रपोज कर सकता है। इसी बीच मायरा घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है और विद्या से पूछती है कि क्या ये सच है कि अरमान ने अभिरा को प्रपोज किया है। वह बार बार पूछती है कि क्या अभिरा अब हमेशा के लिए वापस आने वाली है। विद्या खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने मायरा को नहीं देखा और उसे शांत रहने को कहती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह अभिरा को उसकी और अरमान की जिंदगी दोबारा खराब नहीं करने देगी। तभी आर्यन फोन संभाल लेता है और कहता है कि वे बाद में बात करेंगे क्योंकि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान दोनों अपने अपने अतीत में खोए हुए हैं। दोनों के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। अभिरा वापस आती है तो कावेरी उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी मूर्ति पूरी करनी है। दमयंती भी उसे ध्यान से देखती है। अभिरा खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपनी मूर्ति पूरी करेगी। कावेरी एक पल के लिए कल्पना में खो जाती है। उसे लगता है जैसे अभिरा और अरमान साथ खड़े हैं और भगवान शिव पार्वती उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह हकीकत में लौटती है, वह अभिरा को अकेला देखकर हैरान रह जाती है। उधर अरमान कृष पर गुस्सा उतार रहा होता है। वह उसे कावेरी की मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए डांटता है। कृष सफाई देता है कि वह बस भूल गया था, लेकिन अरमान और भड़क जाता है और कहता है कि कृष इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद लापरवाह है। संजय बीच में आकर अरमान को समझाता है कि दिशा का परिवार सब देख रहा है, लेकिन अरमान कहता है कि उन्हें सच पता होना चाहिए कि कृष कितना गैर जिम्मेदार है। मनोज हालात संभालने के लिए दिशा के परिवार को एक तरफ ले जाता है और शादी की बात करने लगता है। अरमान का गुस्सा थमता नहीं है। यह देखकर अभीरा सोच में पड़ जाती है कि अरमान इतना बदल क्यों गया है। वह माधव से इस बारे में बात करती है। माधव उसे बताता है कि उसके जाने के बाद से ही अरमान काफी बदल गया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। यह सुनकर अभीरा अंदर से हिल जाती है। इसी बीच तान्या अरमान से पूछती है कि आखिर कावेरी की रिपोर्ट में क्या था जिसके लिए उसने कृष को सबके सामने अपमानित किया। अरमान बताता है कि कावेरी की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वह आराम से आर्यन की शादी का आनंद ले सकती है। यह सुनकर सबको राहत मिलती है, लेकिन तभी अभिरा एक बड़ा फैसला सुनाती है। वह कावेरी से कहती है कि जब अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है तो उसके जाने का वक्त भी आ गया है। यह सुनकर कावेरी चौंक जाती है। अभिरा कहती है कि गणगौर के बाद सब सच सामने आ जाएगा, इसीलिए उसे अब यहां से जाना ही होगा। यह सुनकर अरमान चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच मायरा अभिरा को फोन करती है और उससे मिलने का फैसला करती है। यह सुनकर अभिरा के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे लगता है कि आखिरकार मायरा उससे मिलना चाहती है। तान्या और कावेरी भी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। दूर खड़ा अरमान यह सब देखता है और सोचता है कि अभिरा इतनी खुश क्यों है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद वह वाणी के लिए प्रार्थना कर रही है या किसी और वजह से खुश है। उधर मेहर मायरा को उसके हॉस्टल से लेने जाती है। इसी बीच पूरा पोद्दार परिवार घाट पर पहुंचता है, जहां उत्सव का माहौल बना होता है। दमयंती अरमान से पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है, वह नजर क्यों नहीं आ रही। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभिरा नाच रही है और उत्सव में व्यस्त है। अरमान दूर से अभिरा को खुश देखकर सोचता है कि क्या सच में उसके बिना भी उसकी जिंदगी पूरी है। कावेरी अरमान से कहती है कि वह भी जाकर अभिरा के साथ नाचे, लेकिन वह चुप रहता है। उधर मायरा मेहर से पूछती है कि क्या सभी लोग आ गए हैं। मेहर उसे बाहर ही रुकने को कहती है ताकि अरमान उसे न देख पाए। वह मायरा को भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बहुत मजबूत है। मेहर मन ही मन प्लान बनाती है कि वह सही समय पर अभिरा को मायरा के पास भेजेगी ताकि दोनों आमने सामने आ सकें।
इसी सस्पेंस और भावनात्मक मोड के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप। आने वाले एपिसोड में मायरा अभिरा को सख्त चेतावनी देती है कि वह अरमान के करीब आने की कोशिश न करे। वह कहती है कि अभिरा को लौटने में 8 साल लग गए और अब बहुत देर हो चुकी है। मायरा यह भी कहती है कि अरमान अभिरा के लायक नहीं है। यह सुनकर अभिरा टूट जाती है, लेकिन तभी अरमान मायरा को रोता है। आज के एपिसोड में विद्या मन ही मन सोचती है कि अरमान को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सावधान रहना चाहिए था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अरमान कैसे अभिरा को प्रपोज कर सकता है। इसी बीच मायरा घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है और विद्या से पूछती है कि क्या यह सच है कि अरमान ने अभिरा को प्रपोज किया है। वह बार बार पूछती है कि क्या अभिरा अब हमेशा के लिए वापस आने वाली है। विद्या खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने मायरा को नहीं देखा और उसे शांत रहने को कहती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह अभिरा को उसकी और अरमान की जिंदगी दोबारा खराब नहीं करने देगी। तभी आर्यन फोन संभाल लेता है और कहता है कि वे बाद में बात करेंगे क्योंकि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान दोनों अपने अपने अतीत में खोए हुए हैं। दोनों के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। अभिरा वापस आती है तो कावेरी उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी मूर्ति पूरी करनी है। दमयंती भी उसे ध्यान से देखती है। अभिरा खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपनी मूर्ति पूरी करेगी। कावेरी एक पल के लिए कल्पना में खो जाती है। उसे लगता है जैसे अभिरा और अरमान साथ खड़े हैं और भगवान शिव पार्वती उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह हकीकत में लौटती है, वह अभिरा को अकेला देखकर हैरान रह जाती है। उधर अरमान कृष पर गुस्सा उतार रहा होता है। वह उसे कावेरी की मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए डांटता है। कृष सफाई देता है कि वह बस भूल गया था, लेकिन अरमान और भड़क जाता है और कहता है कि कृष इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद लापरवाह है। संजय बीच में आकर अरमान को समझाता है कि दिशा का परिवार सब देख रहा है, लेकिन अरमान कहता है कि उन्हें सच पता होना चाहिए कि कृष कितना गैर जिम्मेदार है। मनोज हालात संभालने के लिए दिशा के परिवार को एक तरफ ले जाता है और शादी की बात करने लगता है। अरमान का गुस्सा थमता नहीं है। यह देखकर अभीरा सोच में पड़ जाती है कि अरमान इतना बदल क्यों गया है। वह माधव से इस बारे में बात करती है। माधव उसे बताता है कि उसके जाने के बाद से ही अरमान काफी बदल गया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। यह सुनकर अभीरा अंदर से हिल जाती है। इसी बीच तान्या अरमान से पूछती है कि आखिर कावेरी की रिपोर्ट में क्या था जिसके लिए उसने कृष को सबके सामने अपमानित किया। अरमान बताता है कि कावेरी की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वह आराम से आर्यन की शादी का आनंद ले सकती है। यह सुनकर सबको राहत मिलती है, लेकिन तभी अभिरा एक बड़ा फैसला सुनाती है। वह कावेरी से कहती है कि जब अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है तो उसके जाने का वक्त भी आ गया है। यह सुनकर कावेरी चौंक जाती है। अभिरा कहती है कि गणगौर के बाद सब सच सामने आ जाएगा, इसीलिए उसे अब यहां से जाना ही होगा। यह सुनकर अरमान चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच मायरा अभिरा को फोन करती है और उससे मिलने का फैसला करती है। यह सुनकर अभिरा के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे लगता है कि आखिरकार मायरा उससे मिलना चाहती है। तान्या और कावेरी भी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। दूर खड़ा अरमान यह सब देखता है और सोचता है कि अभिरा इतनी खुश क्यों है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद वह वाणी के लिए प्रार्थना कर रही है या किसी और वजह से खुश है। उधर मेहर मायरा को उसके हॉस्टल से लेने जाती है। इसी बीच पूरा पोद्दार परिवार घाट पर पहुंचता है, जहां उत्सव का माहौल बना होता है। दमयंती अरमान से पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है, वह नजर क्यों नहीं आ रही। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभिरा नाच रही है और उत्सव में व्यस्त है। अरमान दूर से अभिरा को खुश देखकर सोचता है कि क्या सच में उसके बिना भी उसकी जिंदगी पूरी है। कावेरी अरमान से कहती है कि वह भी जाकर अभिरा के साथ नाचे, लेकिन वह चुप रहता है।
उधर मायरा मेहर से पूछती है कि क्या सभी लोग आ गए हैं। मेहर उसे बाहर ही रुकने को कहती है ताकि अरमान उसे न देख पाए। वह मायरा को भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बहुत मजबूत है। मेहर मन ही मन प्लान बनाती है कि वह सही समय पर अभिरा को मायरा के पास भेजेगी ताकि दोनों आमने सामने आ सकें। इसी सस्पेंस और भावनात्मक मोड के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप। आने वाले एपिसोड में मायरा अभिरा को सख्त चेतावनी देती है कि वह अरमान के करीब आने की कोशिश न करे। वह कहती है कि अभिरा को लौटने में 8 साल लग गए और अब बहुत देर हो चुकी है। मायरा यह भी कहती है कि अरमान अभिरा के लायक नहीं है। यह सुनकर अभिरा टूट जाती है, लेकिन तभी अरमान मायरा को रोता है। आज के एपिसोड में विद्या मन ही मन सोचती है कि अरमान को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सावधान रहना चाहिए था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अरमान कैसे अभिरा को प्रपोज कर सकता है। इसी बीच मायरा घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है और विद्या से पूछती है कि क्या यह सच है कि अरमान ने अभिरा को प्रपोज किया है। वह बार बार पूछती है कि क्या अभिरा अब हमेशा के लिए वापस आने वाली है। विद्या खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने मायरा को नहीं देखा और उसे शांत रहने को कहती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह अभिरा को उसकी और अरमान की जिंदगी दोबारा खराब नहीं करने देगी। तभी आर्यन फोन संभाल लेता है और कहता है कि वे बाद में बात करेंगे क्योंकि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान दोनों अपने अपने अतीत में खोए हुए हैं। दोनों के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। अभिरा वापस आती है तो कावेरी उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी मूर्ति पूरी करनी है। दमयंती भी उसे ध्यान से देखती है। अभिरा खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपनी मूर्ति पूरी करेगी। कावेरी एक पल के लिए कल्पना में खो जाती है। उसे लगता है जैसे अभिरा और अरमान साथ खड़े हैं और भगवान शिव पार्वती उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह हकीकत में लौटती है, वह अभिरा को अकेला देखकर हैरान रह जाती है। उधर अरमान कृष पर गुस्सा उतार रहा होता है। वह उसे कावेरी की मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए डांटता है। कृष सफाई देता है कि वह बस भूल गया था, लेकिन अरमान और भड़क जाता है और कहता है कि कृष इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद लापरवाह है। संजय बीच में आकर अरमान को समझाता है कि दिशा का परिवार सब देख रहा है, लेकिन अरमान कहता है कि उन्हें सच पता होना चाहिए कि कृष कितना गैर जिम्मेदार है। मनोज हालात संभालने के लिए दिशा के परिवार को एक तरफ ले जाता है और शादी की बात करने लगता है। अरमान का गुस्सा थमता नहीं है। यह देखकर अभीरा सोच में पड़ जाती है कि अरमान इतना बदल क्यों गया है। वह माधव से इस बारे में बात करती है। माधव उसे बताता है कि उसके जाने के बाद से ही अरमान काफी बदल गया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। यह सुनकर अभीरा अंदर से हिल जाती है। इसी बीच तान्या अरमान से पूछती है कि आखिर कावेरी की रिपोर्ट में क्या था जिसके लिए उसने कृष को सबके सामने अपमानित किया। अरमान बताता है कि कावेरी की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वह आराम से आर्यन की शादी का आनंद ले सकती है। यह सुनकर सबको राहत मिलती है, लेकिन तभी अभिरा एक बड़ा फैसला सुनाती है। वह कावेरी से कहती है कि जब अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है तो उसके जाने का वक्त भी आ गया है। यह सुनकर कावेरी चौंक जाती है। अभिरा कहती है कि गणगौर के बाद सब सच सामने आ जाएगा, इसीलिए उसे अब यहां से जाना ही होगा। यह सुनकर अरमान चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच मायरा अभिरा को फोन करती है और उससे मिलने का फैसला करती है। यह सुनकर अभिरा के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे लगता है कि आखिरकार मायरा उससे मिलना चाहती है। तान्या और कावेरी भी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। दूर खड़ा अरमान यह सब देखता है और सोचता है कि अभिरा इतनी खुश क्यों है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद वह वाणी के लिए प्रार्थना कर रही है या किसी और वजह से खुश है। उधर मेहर मायरा को उसके हॉस्टल से लेने जाती है। इसी बीच पूरा पोद्दार परिवार घाट पर पहुंचता है, जहां उत्सव का माहौल बना होता है। दमयंती अरमान से पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है।
वह नजर क्यों नहीं आ रही? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभिरा नाच रही है और उत्सव में व्यस्त है। अरमान दूर से अभिरा को खुश देखकर सोचता है कि क्या सच में उसके बिना भी उसकी जिंदगी पूरी है। कावेरी अरमान से कहती है कि वह भी जाकर अभिरा के साथ नाचे, लेकिन वह चुप रहता है। उधर मायरा मेहर से पूछती है कि क्या सभी लोग आ गए हैं। मेहर उसे बाहर ही रुकने को कहती है ताकि अरमान उसे न देख पाए। वह मायरा को भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बहुत मजबूत है। मेहर मन ही मन प्लान बनाती है कि वह सही समय पर अभिरा को मायरा के पास भेजेगी ताकि दोनों आमने सामने आ सकें। इसी सस्पेंस और भावनात्मक मोड के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप। आने वाले एपिसोड में मायरा अभिरा को सख्त चेतावनी देती है कि वह अरमान के करीब आने की कोशिश न करे। वह कहती है कि अभिरा को लौटने में 8 साल लग गए और अब बहुत देर हो चुकी है। मायरा यह भी कहती है कि अरमान अभिरा के लायक नहीं है। यह सुनकर अभिरा टूट जाती है, लेकिन तभी अरमान मायरा को रोता है। आज के एपिसोड में विद्या मन ही मन सोचती है कि अरमान को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सावधान रहना चाहिए था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अरमान कैसे अभिरा को प्रपोज कर सकता है। इसी बीच मायरा घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है और विद्या से पूछती है कि क्या यह सच है कि अरमान ने अभिरा को प्रपोज किया है। वह बार बार पूछती है कि क्या अभिरा अब हमेशा के लिए वापस आने वाली है। विद्या खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने मायरा को नहीं देखा और उसे शांत रहने को कहती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह अभिरा को उसकी और अरमान की जिंदगी दोबारा खराब नहीं करने देगी। तभी आर्यन फोन संभाल लेता है और कहता है कि वे बाद में बात करेंगे क्योंकि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान दोनों अपने अपने अतीत में खोए हुए हैं। दोनों के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। अभिरा वापस आती है तो कावेरी उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी मूर्ति पूरी करनी है। दमयंती भी उसे ध्यान से देखती है। अभिरा खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपनी मूर्ति पूरी करेगी। कावेरी एक पल के लिए कल्पना में खो जाती है। उसे लगता है जैसे अभिरा और अरमान साथ खड़े हैं और भगवान शिव पार्वती उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह हकीकत में लौटती है, वह अभिरा को अकेला देखकर हैरान रह जाती है। उधर अरमान कृष पर गुस्सा उतार रहा होता है। वह उसे कावेरी की मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए डांटता है। कृष सफाई देता है कि वह बस भूल गया था, लेकिन अरमान और भड़क जाता है और कहता है कि कृष इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद लापरवाह है। संजय बीच में आकर अरमान को समझाता है कि दिशा का परिवार सब देख रहा है, लेकिन अरमान कहता है कि उन्हें सच पता होना चाहिए कि कृष कितना गैर जिम्मेदार है। मनोज हालात संभालने के लिए दिशा के परिवार को एक तरफ ले जाता है और शादी की बात करने लगता है। अरमान का गुस्सा थमता नहीं है। यह देखकर अभीरा सोच में पड़ जाती है कि अरमान इतना बदल क्यों गया है। वह माधव से इस बारे में बात करती है। माधव उसे बताता है कि उसके जाने के बाद से ही अरमान काफी बदल गया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। यह सुनकर अभीरा अंदर से हिल जाती है। इसी बीच तान्या अरमान से पूछती है कि आखिर कावेरी की रिपोर्ट में क्या था जिसके लिए उसने कृष को सबके सामने अपमानित किया। अरमान बताता है कि कावेरी की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वह आराम से आर्यन की शादी का आनंद ले सकती है। यह सुनकर सबको राहत मिलती है, लेकिन तभी अभिरा एक बड़ा फैसला सुनाती है। वह कावेरी से कहती है कि जब अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है तो उसके जाने का वक्त भी आ गया है। यह सुनकर कावेरी चौंक जाती है। अभिरा कहती है कि गणगौर के बाद सब सच सामने आ जाएगा, इसीलिए उसे अब यहां से जाना ही होगा। यह सुनकर अरमान चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच मायरा अभिरा को फोन करती है और उससे मिलने का फैसला करती है। यह सुनकर अभिरा के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे लगता है कि आखिरकार मायरा उससे मिलना चाहती है। तान्या और कावेरी भी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। दूर खड़ा अरमान यह सब देखता है और सोचता है कि
अभिरा इतनी खुश क्यों है? वह अंदाजा लगाता है कि शायद वह वाणी के लिए प्रार्थना कर रही है या किसी और वजह से खुश है। उधर मेहर मायरा को उसके हॉस्टल से लेने जाती है। इसी बीच पूरा पोद्दार परिवार घाट पर पहुंचता है, जहां उत्सव का माहौल बना होता है। दमयंती अरमान से पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है, वह नजर क्यों नहीं आ रही। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभिरा नाच रही है और उत्सव में व्यस्त है। अरमान दूर से अभिरा को खुश देखकर सोचता है कि क्या सच में उसके बिना भी उसकी जिंदगी पूरी है। कावेरी अरमान से कहती है कि वह भी जाकर अभिरा के साथ नाचे, लेकिन वह चुप रहता है। उधर मायरा मेहर से पूछती है कि क्या सभी लोग आ गए हैं। मेहर उसे बाहर ही रुकने को कहती है, ताकि अरमान उसे न देख पाए। वह मायरा को भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। मेहर मन ही मन प्लान बनाती है कि वह सही समय पर अभिरा को मायरा के पास भेजेगी, ताकि दोनों आमने सामने आ सकें। इसी सस्पेंस और भावनात्मक मोड के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप। आने वाले एपिसोड में मायरा अभिरा को सख्त चेतावनी देती है कि वह अरमान के करीब आने की कोशिश न करे। वह कहती है कि अभिरा को लौटने में 8 साल लग गए और अब बहुत देर हो चुकी है। मायरा यह भी कहती है कि अरमान अभिरा के लायक नहीं है। ये सुनकर अभिरा टूट